बीमा के उपयोग। बीमा के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। पद्धति से तात्पर्य है कि जैसे MKS, CGS, FPS ये सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो एक से दूसरे में बदलना, तो किस तरह से हम बदलते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि P = N × U। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होती है। तो अगर हम पहले में N1 U1 और दूसरे में N2 U2 अगर है, तो N1 पहले पद्धति में है, मात्रा U1 यूनिट है पहले में, दूसरे में N2 आंकिक मान बदल जाएगा, तो इसकी जो यूनिट है यह दूसरी है। तो यहाँ से आप निकालेंगे N2 = N1 U1 अपान U2। U से क्या तात्पर्य है? U से तात्पर्य है M, L और T। तो अगर 1 लेते हैं तो इसमें 1 1 1 और ये A, B, C। ठीक इसी तरह से U2 के लिए, U2 अगर आप निकाल रहे हैं तो U2 का हो गया M2A, L2B और T2C। ये इनकी बीमा है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप लिखेंगे कि N2 = N1 और ये वैल्यू पुट कर दें तो M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 B और T1 अपान T2 C। तो इस तरह से N2 जो है हम निकाल सकते हैं। तो N2 बराबर हो गया N1 × M1 अपान M2 बीमा A, L1 अपान L2 बीमा B, T1 अपान T2 बीमा C। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो भी प्रश्न दिया गया हो तो सबसे पहले हम उसकी बीमा निकालते हैं, और बीमा निकालने के बाद ABC हमें मिल जाता है और फिर उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसे हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसे अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि G की बीमा क्या होती है। तो G की बीमा हो गई LT-2। LT-2। तो L पर 1 है, T पर, अब इसमें देखें M नहीं आया है, तो नहीं आया है तो A 0 हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि M 0 L 1 T -2। अगर यहाँ से आप कंपेयर कर दें तो A की वैल्यू 0 हो गई और B की वैल्यू 1 हो गई और C की वैल्यू -2। तो N2 कितना हो जाएगा? N2 = N1। N1 है 9.8। अब इसके बाद M का 0 है, तो अगर आप चाहें तो पुट करके एक बार लिख सकते हैं, ये 0 L1 अपान L2 1 और T1 अपान T2 -2। ये 0 है तो 1 हो गया। अब ये वैल्यू हो गई आपकी 9.8 इंटू, किसी का पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गया, इंटू L1 पहले किस में है? मीटर में है, अब किस में है? सेंटीमीटर में है, तो ये पावर 1 है। पहले टाइम किस में था? सेकेंड में, अब टाइम किस में है? सेकेंड में। तो इस वैल्यू पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे अंतर आएगा। तो ये देखिए N2 = 9.8
इंटू मीटर सेंटीमीटर है, इन दोनों को एक सेम यूनिट में कर लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे 100 इसका फैक्टर मिला, तो 100 ये आ गया। और ये कट करके 1 हो गया, 1 का पावर जो भी करेंगे 1 ही आएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई N2 इक्वल्स टू, गुणा कर दीजिए तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर सिंपली जो है इस फार्मूले का यूज करते हुए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित कर लिया। तो इस तरह से इसके बहुत से एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आप आसानी से जो है इस विधि का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है इसका सूत्रों की सत्यता की जांच करना, कि कोई भी फार्मूला अगर दिया गया है तो वह फार्मूला बीमीय विधि से देखेंगे कि वह सही है कि नहीं। तो देखते कैसे हैं, तो इसमें यह देखा जाता है कि जो भी फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले में उसके बाएं तरफ की बीमा और दाहिने तरफ की बीमा निकालते हैं। अगर दोनों बीमाएं एक दूसरे के समान है तो वह समीकरण सही है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि वह गलत है। जैसे v इक्वल्स टू √2gh, अब इसको बताना है कि ये सही है या गलत है, तो इसकी बीमा निकालेंगे। तो आप v की बीमा लिखें, v की बीमा बराबर रूट है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2gh पावर 1/2 की बीमा। v वेग है तो इसकी बीमा हो गई L(t-1), और इधर देखें 2 नियत वैल्यू है, इसकी बीमा नहीं होगी। g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का Lt-2, और h ऊंचाई है, ऊंचाई का हो गया L, और इसका पावर हो गया 1/2 L L2t-2 और पावर 1/2। तो अब ये आपको मिल जाएगा, ये पावर का ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1/2 और t-2 × 1/2, ये कट करके -1 हो गया, ये कट करके 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई Lt-1। अब देखिए यहाँ पर जो बीमा आई है वही ये भी है, अर्थात यह दिया गया समीकरण भी बराबर √2gh बीमीय विधि से सही है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे h इक्वल्स टू ½ अब हमें पता नहीं है कि यह सही है कि गलत है, तो बीमीय विधि से हम आप देखेंगे कि यह सही है कि नहीं। तो इसके लिए आप निकालेंगे कि h की बीमा, h क्या है, हाइट ऊंचाई है, तो इसकी बीमा हो गई L। ½ की बीमा निकालिए, तो 1/2 GT की बीमा। हाफ की कोई बीमा होगी नहीं, नियत वैल्यू है, कांस्टेंट है। G गुरुत्वीय त्वरण है, तो Lt-2 और इंटू T टाइम है, तो इसका हो गया T। अब ये L और ये T पर -2 और +1, तो ये आपको मिला Lt-1। अब देखें H की बीमा है L और ½ की बीमा है Lt-1, तो आप ये कह सकते हैं कि H की बीमा नॉट इक्वल टू ½ की बीमा, अर्थात ये दिया गया समीकरण H बराबर ½ यह सही नहीं है। इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनको जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण दिया गया है t इक्वल्स टू 2π√L/g। बीमी विधि से बताना है कि ये सही है कि नहीं है। तो निकालने का तरीका, t की बीमा
टी की बीमा हो गई टी टाइम, फिर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की बीमा, 2 पाई का तो कुछ बीमा होगा नहीं, एल लंबाई है तो लंबाई की बीमा हो गई एल, जी गुरुत्वीय त्वरण है इसकी बीमा हो गई एल टी माइनस 1, और पूरे पर रूट लगा हुआ है इसका मतलब पावर हो गया 1/2। अब ये हो गया आपका एल पावर 1/2 और नीचे हो गया एल पावर 1/2, या सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसे कट कर दीजिए, ये t माइनस 1 और पावर 1/2, तो ये हो गया आपका t माइनस 1 इंटू 1/2, तो ये एल टी माइनस 2 है, ये 2 से 2 कट गया तो ये मिल जाएगा आपको t माइनस 2 और t माइनस 1 मिल गया। और ये वैल्यू जो है आप ऊपर ले गए हैं, तो जब ये ऊपर ले गए हैं तो ये वैल्यू हो गई प्लस, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो t की बीमा है वह 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की बीमा के बराबर है। तो जब बराबर है तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बीमीय विधि से सही है। तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल कैपिटल टी, उसके घनत्व डी, त्रिज्या आर एवं पृष्ठ तनाव कैपिटल टी पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल टी है तो इसको एस ले लेते हैं। अब इसमें जो है विमीय विधि से संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आवर्तकाल दिया गया है टी, यह किस पर निर्भर करता है। तो टी निर्भर करता है उसके घनत्व डी पर, त्रिज्या आर पर और पृष्ठ तनाव एस पर, ये निर्भर करता है। अब आप ये मान लीजिए कि इसका पावर ए पर और इसका बी और इसका सी, तो यहाँ से ये आप लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू नियतांक k और डी ए आर बी और s पावर c। अब इसमें दोनों तरफ की आप बीमा लिखेंगे, तो t टाइम है, अभी देखिए इसको आप लिखेंगे पूरा m0 L0 T1, k नियतांक है, d घनत्व है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान d बराबर m/v, और ये इसका L3, तो इस तरह से हो गया ml-3, तो ml-3 और इसकी बीमा हो गई a, r त्रिज्या है, लेंथ b, s पृष्ठ तनाव है, तो s इक्वल्स टू होता है f अपान l, f अपान l से आप निकालें तो ml t माइनस 2 अपान l, ये कट जाएगा तो इसका होगा mt माइनस 2, mt माइनस 2 और इसका पावर c। अब इसे आप रीअरेंज कर लें तो m पावर a, इसमें m पावर c है तो प्लस c, l पर देखिए -3 इंटू a तो -3a, l पर b तो प्लस b, इसमें नहीं है। फिर t पर देखिए तो t पर इसमें m और l है, t सिर्फ यहाँ है तो -2c, -2c। पावर को कलेक्ट कर लेंगे तो m का पावर a प्लस c, l का पावर -3a प्लस b और t पावर -2c। अब दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यह समीकरण सही होगा तो दोनों तरफ की बीमाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर उसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं,
तो m का पावर यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ पर m पावर 0 है, तो मीन्स हो गया कि a प्लस सी इक्वल्स टू 0। l पर -3a प्लस b है, यहाँ पर 0 है, तो -3a प्लस b इक्वल्स टू 0। t पर पावर -2c है और यहाँ पर 1 है, तो -2c इक्वल टू 1। अब इससे आप देखें 3 समीकरण बना, इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल्स टू -1/2। पहले में a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -c, c की वैल्यू यहाँ से आपको मिल चुकी है, तो माइनस और -1/2, तो ये हो गया 1/2। अब सेकेंड में है -3a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -3a उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3/2। अब जो आपका इक्वेशन मिला था, यह इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका t इक्वल्स टू कांस्टेंट k d पावर a कितना आएगा 1/2। इसके बाद r पावर b कितना आ गया 3/2, और c है -1/2। ये वैल्यू हो गई k d r3, और इसे आप जो है नीचे ले जाइए, तो ये हो गया s का 1/2। अब पूरे को हम लिख सकते हैं k dr³ बाई s पूरे का पावर 1/2, अर्थात k dr³ बाई s, और 1/2 पावर का मतलब होता है √। यहाँ पर k जो नियतांक है, इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा t इक्वल्स टू dr³ बाई s। ये इसके आवर्तकाल के लिए फार्मूला निकल के आ गया। बीमा की कमियां या सीमाएं। बीमा की कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? पहला तो यह है कि किसी बीमाहीन नियतांक का मान इसकी सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, 3 से अधिक भौतिक राशियों में अगर संबंध स्थापित करना हो तो इसकी सहायता से हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो फार्मूला हम डिराइव करते हैं वह फार्मूला जो है जिसमें कि जो नियतांक वैल्यू आती है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट फार्मूला है उस फार्मूले को भी हम इसमें निकाल नहीं सकते हैं। चौथा, अगर इसमें लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है बीमा की कुछ कमियां हैं। और इसी के साथ है, अगर कोई फार्मूला प्लस या माइनस के साथ अगर आता है, जैसे मान लीजिए कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² आता है, तो इस फार्मूले को भी हम जो है इसकी सहायता से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये सब कुछ बीमा की कमियां हैं।